हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। नचिकेता ताल से वापस मुख्य सड़क पर आकर हटीले भक्त अपने वाहन लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हमारी ग्रीष्मकालीन यात्रा का अंतिम दिन था और हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था बूढ़ा केदार। चौरंगीनाथ मंदिर से बूढ़ा केदार की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जो भरकोट और मरवाड़ी से होकर जाता है। केदारनाथ का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन बूढ़ा केदार का नाम आपने शायद ही सुना हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग बूढ़ा केदार में ही है। बूढ़ा केदार उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। बूढ़ा केदार को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद 5वां धाम भी माना जाता है। बूढ़ा केदार मंदिर के नाम से ही इस गांव का नाम भी बूढ़ा केदार पड़ गया, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बाल गंगा और धर्म गंगा 2 नदियों का संगम होता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को उत्तर भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर और स्थान की बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार बूढ़ा केदार का संबंध महाभारत काल के पांडवों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और क्षमा याचना के लिए हिमालय की ओर गए। भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक वृद्ध बूढ़े का रूप धारण कर लिया और इसी स्थान पर पांडवों को दर्शन दिए। इसी कारण इस स्थान का नाम बूढ़ा केदार पड़ा। इसे वृद्ध केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में स्थित इस विशाल शिवलिंग को देखकर एक बार तो हम भी विस्मय में पड़ गए, क्योंकि शिवलिंग तो केदारनाथ की भांति ही था, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा था। इस शिवलिंग पर गणेश जी, महादेव, माँ शक्ति आदि देवी देवताओं की आकृति उभरी हुई है। गणपति बाबा ये है गणपति है। ठीक है जी। ये 4 धाम के 4 चरण है। अच्छा, 4 धाम के 4 चरण। केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं। अच्छा, ठीक है। ये लिंगाकार। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज, आदेश आदेश महाराज। ये लिंगाकार। ये साकार रूप है, पूर्ण रूप है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में कप्पर है, कान में कुंडल है, बगल में झोली है, दोनों तरफ से शेषनाग है। ये शेषनाग का है। गंगा जी ऊपर जटा है। अच्छा जी, ठीक है। हो गया दर्शन। ये लिंगाकार। अच्छा, साकार निराकार दोनों। अच्छा, गणेश जी 4 धाम के 4 चरण। हो गया। इनको पूरा पश्चिम उत्तर तक खेल कहते हैं। आओ इधर आओ। हाँ जी, इधर आओ। ये है कपिल भैरव, राम देवता, कैला पीर। कौन? कैला पीर। अच्छा, गोरखनाथ जी का शिष्य है ये। अच्छा जी, कपिल भैरव। ठीक है। कैलाश में भी बोलती है। हाँ जी, ये त्रिशूल है, गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है। इधर आओ। ये माता पार्वती है। अच्छा, माता पार्वती चतुर्भुज में है। ये द्रौपदी है, यहाँ भोली में सवारी है। अच्छा, ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पीछे देखना जरा, पीछे पीछे बनाओ, पीछे हो। और माँ पूजा है। अच्छी है पूजा में। महागौरी, महागौरी, और वो नंदी है उधर। नंदी है, नंदी। अच्छा, हाँ, ये तो शेर है ना? नंदी, नंदी, ये नंदी जी। लो, ये
की जय। यह स्थान अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और आप इस मंदिर के दर्शन वर्ष भर कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर्यटकों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है, फिर भी पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ और विकास की आवश्यकता है। बूढ़ा केदार से घनसाली होते हुए हम टिहरी डैम से होते हुए कुंजापुरी के दर्शन करते हुए हरिद्वार पहुँचे, लेकिन रास्ते में ही आज की शाम का ये अंतिम आकर्षण हमें अपनी ओर खींच लाया। टिहरी झील में बोटिंग और अन्य स्पोर्ट्स के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष की यात्रा भी ईश्वर के आशीर्वाद से सफल और आनंददायक रही, लेकिन फिर से वही क्षण, जब ये यात्रा समापन का समय आता है तो इस पूरी यात्रा की झलकियाँ मस्तिष्क में चक्र की भांति घूमती रहती हैं। इन पलों को रोक पाना तो हमारे वश में नहीं है, लेकिन फिर भी इस पल को हंसते हुए अलविदा कहने का समय था। फिर मिलेंगे बस यूं ही कहीं। हर हर महादेव।